ये साल तो अच्छा नहीं है, टेंशन रहेगा। अगला साल अच्छा है, और बिजनेस ना कराए, इनको नौकरी की हॉरोस्कोप है, नौकरी करेंगे इनको 1 साल बाद, मतलब 2010 इनका समय अच्छा है। 2010 में इनकी नौकरी भी लगेगी, आगे बढ़ना भी शुरू करेंगे। मगर जहां भी मैंने देखा शनि, मरकुरी और सूर्य चंद्रमा के ग्रह में है, तो आदमी को थोड़ा आलसी बना देता है। जी जी। तो ये चीज हटानी चाहिए। और मेरा परामर्श है, पुखराज और मोती पहन रखा है, क्या उचित है इनके लिए? नहीं, पुखराज मोती, पुखराज तो कभी कोई खराब करता नहीं है, मगर अगर ये कैट्स आई लसोनिया का वो पहने और पुखराज भी पहने रहे, वो अच्छा। और क्या पहना हुआ? मोती पहना हुआ, ठीक है। तो ये कैट्स आई का केतु का और धारण करे, चाहे वो गले में पहन ले, और इनको वो अच्छा रहेगा। केतु का रत्न धारण करें, वो अच्छा रहेगा। यदि जॉब करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और आने वाले इस साल थोड़ी सी एहतियात बरतें, उसके बाद समय बेहतर हो जाएगा। एक एसएमएस और शामिल करते हैं। ये एसएमएस आया है दिल्ली से, लास्ट डिजिट है 1633, नाम है सुधीर बंसल, जन्म की डिटेल है इनकी 31 जनवरी 1979, 1979, 31 ऑफ जनवरी 1979, 8 AM दिल्ली। शादी कब होगी और पैर में समस्या है, कब तक ठीक हो जाएगा? स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी है इनको, और विवाह के बारे में पूछना चाहा है। सुधीर बंसल फ्रॉम दिल्ली, 31 ऑफ जनवरी 1979, 8 AM। सुधीर बंसल, शादी कब होगी और पैर में जो दिक्कत है, पैर में कोई परेशानी है इनको, वो कब ठीक हो जाएगी? शादी हो जाए तो भगवान की कृपा है जी। अच्छा, शादी मतलब, मगर देर से होगी, मगर हो जाएगी। और इस समय से लेकर अगले जून तक शादी इनकी हो जानी चाहिए। और क्या पूछ रहे हैं? और पैर में कोई दिक्कत रहती है, पैर में कोई परेशानी है, दर्द रहता होगा, या सिर्फ इतना ही लिखा है? अगर यह कि शनि राहु के साथ में है, आगे चंद्रमा केतु है, तो ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका कि कोई बीमारी हो या कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। और इनको मोती के साथ ये अगर वो अपना शनि का नीलम ना पहने, नीलम का मतलब एमेथिस्ट पहन ले, एमेथिस्ट धारण। हाँ, कोई नीलम थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, वह नीलम भी सूट करेगा। इनको चंद्रमा और मोती और एमेथिस्ट धारण करें, फायदा होगा। क्योंकि एमेथिस्ट एक ग्रह है जो शनि का भी और राहु दोनों का एक कॉम्बिनेशन ले लेता है, तो ये धारण करें। जी, आप एमेथिस्ट धारण कर सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, और ये ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई गंभीर बीमारी नहीं है, थोड़ी बहुत एहतियात के बाद आप ठीक हो जाएंगे। शादी आपके 1.5 साल के आसपास होने की संभावनाएं बन रही हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अर्शी इंदौर से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में अर्शी। धन्यवाद सर। नमस्कार। मेरा बर्थ है 23 सितंबर 1992। 23rd, ओके, 23 सितंबर 1992। हाँ जी। 23rd ऑफ सितंबर 1992। समय बताइए अर्शी। रात के 11:33। 11:35। 33, ओके। 11:33 PM। बर्थ प्लेस बताइए। सब बर्थ प्लेस कहां पर जन्म हुआ आपका? इंदौर में जन्म हुआ है। हाँ जी। क्या पूछना चाहती हैं? सर, अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ करती हैं आप? पढ़ रही हैं अभी? हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। 10th में है अभी? हाँ जी। अभी पढ़ रही हैं, 10th क्लास में है। अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं, कैसा रहेगा इनका जीवन, और यदि कोई एहतियात या कोई परामर्श आप देना चाहें तो। अर्शी इंदौर से। इनको जिंदगी में इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी, अपना जो फादर की तरफ से कोई अर्जित धन वगैरह नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी स्ट्रेट चीज दिखती है। और जहां तक इनका भविष्य उदय होने का सवाल है, इस साल तो अच्छा नहीं है, नहीं, इस साल जुलाई अगस्त के बाद समझ लिए बेहतरीन की तरफ होगा। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए आप। अर्शी हमारे साथ हैं अभी आप? हेलो। कोई स्पेसिफिक कोई खास बात जानना चाहेंगे अपनी जिंदगी के बारे में? सर, ये ईयर कैसा जाएगा? कैसा रहेगा समय? जॉब करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए? जॉब करें तो किस क्षेत्र में जाएं, किस करियर को चुने तो ज्यादा कामयाब रहेंगी? शनि के आगे केतु है तो छोटा जॉब करें। अगर इनको मंगल केतु साथ में है तो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करें। छोटी नौकरी भी है, उसको भी मेरा परामर्श आप ले लीजिए। और आपका भाग्य उदय 28 के बाद ही, 28-30 के बाद है। और अगर आप जो किसी रिलेशनशिप में है, उसको ध्यान से आप काम करें। जी, आप का जो भाग्योदय है 28 वर्ष की अवस्था के पश्चात होना है, ऐसा आपके चार्ट में लिखा है। और आप जो
कार्य हैं उनको बहुत सूझबूझ से करें, और जो विशेष रूप से संबंध की बात है, अगर कहीं मित्रता है तो उसमें भी थोड़ी एहतियात बरतें। आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं धनु राशि की। हमने चर्चा की थी धनु ज़ोडिएक फोरकास्ट के अनुसार जो धनु राशि के जातक होते हैं, 10वीं राशि है, उस राशि के लिए कौन सा ऐसा रत्न है जिसको हम एक यूनिवर्सल स्टोन के रूप में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं कि वो पहने तो वो जातक उनके लिए अच्छा रह सकता है? पुखराज पहने। पुखराज भी तरह तरह होता है। गहरा येलो पुखराज, गहरा येलो रंग, गहरा येलो पुखराज। जैसे इनके लिए, जैसे पीसेस राशि के लिए सफेद पुखराज अच्छा रहता है, इन लोगों के लिए गहरा येलो पुखराज अच्छा रहता है। नवा स्थान धर्म का स्थान है, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और मेरे को जो साइगिटेरियस राशि के लोग हैं उनकी बहुत इज्जत है, बिकॉज दिस इज वन राशि विच इज वेरी गुड। बहुत अच्छी राशि होती है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। और आपने क्या पूछा? हाँ, गुरुता को उपलब्ध होते हैं, अच्छी बात आपने कही। कौन सा कालखंड ऐसा है जिंदगी का, जीवन में, जिसमें ज्यादा तरक्की करते हैं? कौन सा पीरियड ऐसा? ये इनकी तरक्की बेसिकली लेट इन लाइफ होती है, एंड इट इज आफ्टर 56-57 दे टेंड टू डू वेरी वेल इन लाइफ। इनका लाइफ का जो पीरियड है वो थोड़ा टुवर्ड्स एंड ऑफ द लाइफ, जी, अंतिम दौर में जो है बेहतर कर पाते हैं। 50 से 60 साल, 50 से 60-70। जो राजनीति के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो राजनीति में आते हैं, कमोबेश वो भी ज्यादातर जब उम्र का अंतिम दौर होता है उसी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसी में प्रगति करते हैं। क्या इस राशि का उनसे भी कोई लेना देना है? इस राशि के लोग पॉलिटिक्स में तो नहीं आगे, बट एम्पावर्ड पोजीशन, गवर्नर्स हो, जो चीज एम्पावरमेंट से मिलती है, काम करते हैं फिर एम्पावरमेंट मिलती है, उसके लिए अच्छा है, उसके लिए बेहतर है। आप हमेशा आते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बात बताते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से ज्योतिष विज्ञान की व्याख्या भी आप करते हैं। साधारण रूप से, जैसा आपने भी जिक्र किया था शुरुआत में जब हमने चर्चा शुरू की कि रिसेशन है और सब लोग बहुत सूझबूझ से और बहुत समझ के साथ चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये जिस देश में हम रहते हैं इसका प्रभाव भी आता है, हमारे अपनी जो कुंडली है उसका प्रभाव भी आता है। क्या परामर्श आप इन जनरल देना चाहेंगे लोगों को कि इस साल किन बातों का ख्याल रखें ताकि जिंदगी और बेहतर ढंग से बीत जाए? इस समय गुरु राहु साथ में लोग डराते बहुत हैं, मगर मेरे हिसाब से आज की तारीख में जिस आदमी का गुरु चंडाल योग, लोग कहते हैं आपके में गुरु चंडाल योग है, आप खत्म हो जाएंगे। मेरा कहना यह है, जिसके आदमी के पास गुरु राहु साथ में है वो लोग बहुत तरक्की करते हैं और 40 साल के ऊपर ज्यादा तरक्की करते हैं। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा, जैसे गुरु चंडाल योग है, काल सर्प योग है, पितृदोष है, ये तीनों पे लोग डराते हैं, बल्कि ये तीनों ऐसे चीजें हैं जो कि आदमी को निश्चय तरक्की की तरफ बढ़ाते हैं। तो आज जैसे गुरु चंडाल योग से कोई मत डरो, गुरु चंडाल योग किसी के भी है तो आप ये समझ लीजिए 40-42 के बाद आप जो भी स्थिति में है, मेटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट नॉन मेटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा करेंगे। कोई चक्कर में बताइए गुरु चंडाल योग है तो उससे प्रॉब्लम, डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लोग कहते हैं पितृदोष, जिसका मैं अगली बार अगले कार्यक्रम में जी जी। कोई आज और कोई खास बात आप चलते चलते कोई पॉइंट के रूप में, कोई संदेश के रूप में कुछ हमें मैसेज देना चाहेंगे? आजकल ट्रांजिट में मंगल आगे बढ़ गया है और मंगल शनि के सामने है, हालांकि शनि रेट्रोग्रेड है, तो इस समय आदमी की जो भी टेंशन्स थे, किसी को प्रोफेशन का है, किसी को मैरिज का, जो भी टेंशन्स थे, 1-1.5 महीने वो चीज रिजॉल्व नहीं होंगे, थोड़े से टेंशन बढ़ेंगे। तो जो भी एक पिछले महीने जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, उसको आप ध्यान से 1-1.5 महीना निकालिए। 1-1.5 महीना आपकी सतर्कता का है, आपकी सूझबूझ का है, उसको ध्यान से निकालिए। डॉक्टर साहब आप हमारे बीच आए, हमेशा की तरह आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष धन्यवाद आप सभी मित्रों का कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपने सभी काम छोड़कर हमें इस कार्यक्रम में अपने परामर्श दिए, अपने सवाल पूछे और जुड़े रहे हमसे। जी जागरण पर कार्यक्रमों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आज के इस खास एपिसोड में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी के साथ अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।